Good evening. I'm Smriti. मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ Apologize to the nation. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। कभी कभी सोचती हूँ अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े। Apologize to the nation. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. एक्ट्रेस से नेता बनी और अब 25 साल बाद फिर से एक्टिंग। तुलसी ईरानी की वापसी। आखिर हुआ क्या? जो महिला कभी सबसे युवा कैबिनेट मंत्री थी, आज क्या बीजेपी में उनके पास कोई काम नहीं बचा? स्मृति ईरानी की राजनीतिक हैसियत काफ़ी समय से घट रही थी। अमेठी हारने के बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गए, लेकिन हार जीत तो राजनीति का हिस्सा होती है। पर यह मानना मुश्किल है कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी में जहां कोई बड़ा चैलेंजर नहीं है, वहां स्मृति ईरानी जैसी तेज महिला बेकार बैठी हो। क्या उनके साथ भी सीरियल जैसा कोई राजनीतिक खेल हुआ? क्या किसी की बुरी नज़र लग गई, या फिर स्मृति अपने ही एटीट्यूड का शिकार बन गई? जब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबरें आई तो मोदी जी ने ट्वीट किया और लोगों ने इसे स्मृति ईरानी पर भी लागू माना। 2014 में अनुभव ना होने के बावजूद उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया। यह एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन इसके बाद से स्मृति ईरानी और विवाद जैसे साथ साथ चलने लगे। कभी संसद के हैकलिंग, कभी कॉलेजों में वेज फूड ज़रूरी करवाने का मुद्दा। हर बार बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। 1998 में स्मृति ईरानी ने फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया। उसके बाद मॉडलिंग, म्यूज़िक वीडियो, फिर 2000 में वह मूवमेंट आया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। एकता कपूर का शो जिसने भारतीय टीवी को ही बदल दिया। तुलसी ईरानी और क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। वह आदर्श बहू बन गई, त्याग की मूर्ति, परिवार की इज्जत, सही के लिए खड़ी। मिहिर और तुलसी की जोड़ी रब ने बना दी टाइप हो गई। लेकिन स्मृति की नज़र हमेशा राजनीति पर थी, जैसे अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर। 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया जब वह टीवी की सबसे बड़ी स्टार थी। प्रमोद महाजन ने उन्हें मेंटर किया। वह बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। 2004 में वह बीजेपी की युवा इकाई की महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बनी। उसी साल चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा और 80,000 वोटों से हार गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 138 सीटें मिली। इंडिया शाइनिंग कैंपेन फ्लॉप हो गया। 2004 के दिसंबर में स्मृति ईरानी ने ऐसा कुछ कहा जो आज के समय में अगर वो कहती तो उनका करियर ख़त्म हो सकता था। अटल जी ने मोदी जी की आलोचना की थी, लेकिन स्मृति जैसी नई नेता इस भाषा का उपयोग कर रही ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी। फिर भी उन्होंने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। 2004 से 2010 तक बिना किसी पावर के, सिर्फ मेहनत से उन्होंने पार्टी में कई अहम पद हासिल किए। इस दौरान उनका एक्टिंग करियर भी पीक पर था। 2001 से 2007 के बीच 14 अवार्ड्स जीते। 2011 में वह गुजरात से राज्यसभा सांसद बनी। मोदी जी के राज्य से गुजरात की इमेज बिल्डिंग में वो एक्टिव रही। 2012 के इलेक्शन में प्रचार भी किया, मोदी जी की आलोचना भी की थी, समर्थन भी। यह पॉलिटिक्स है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। 2014 में बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ उतारा। ये सीट जीतना प्रतीकात्मक रूप से बहुत ज़रूरी था। मोदी जी ने खुद उन्हें छोटी बहन कहकर वोट मांगे, लेकिन हार हुई। लगातार दूसरी चुनावी हार। फिर भी उन्हें मोदी सरकार ने एचआरडी मंत्री बना दिया गया। कांग्रेस ने उनके एजुकेशन पर भी सवाल उठाए। 2019 के एफिडेविट से साफ हुआ कि वह ग्रेजुएट नहीं हैं। 2014 में उन्होंने इंडिया टुडे में कहा कि उनके पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन बाद में पता चला वह 6 दिन का कोर्स था।
फिर भी वह पीछे नहीं हटी, न गलती मानी न कंट्रोवर्सी से भागी। लोगों ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से मंत्री नहीं चला सकते। जेएनयू, रोहित वेमुला मामला, डिग्री विवाद, हर जगह विवादों में रही। 2016 में एचआरडी से हटाकर टेक्सटाइल मंत्रालय में भेज दिया गया। लोग बोले ये डिमोशन है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। टेक्सटाइल मंत्री रही। फिर 2017 में आईएनबी मंत्रालय भी मिला। वहाँ भी फेक न्यूज़ पर रेगुलेशन को लेकर बवाल हुआ। पीएमओ को खुद दखल देना पड़ा। 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया और उन्हें जॉइंट सेलर कहा गया। मोदी जी ने उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया, लेकिन समय के साथ उनकी छवि और परफॉर्मेंस दोनों पर सवाल उठने लगे। मणिपुर मामले में चुप्पी, महिला पहलवानों के मुद्दे पर चुप्पी, ब्रजभूषण सिंह पर कुछ ना बोलना, जबकि वो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। पेट्रोल सिलेंडर लेकर विरोध करने वाली अब गैस के दाम पर चुप। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को मुद्दा बनाने वाली अब असल मुद्दों पर शांत। 2024 में अमेठी में 1.67 लाख वोटों से हार, यह बहुत बड़ा मैसेज था और शायद यही मोदी जी का सब्र टूट गया। नेट पर लोग मजाक करने लगे। अब स्मृति जी भी बेरोजगार हो गई, लेकिन राजनीति में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता। उनकी हार के पीछे वजह है ओवर कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस की कमी, विवादों में रहना, पार्टी की इमेज पर असर डालना। लेकिन स्मृति ईरानी फाइटर हैं। टेलीविज़न के सहारे वह फिर से राजनीति में वापसी की कोशिश कर सकती हैं। एकता कपूर उनके साथ हैं, लेकिन इस बार उन्हें साबित करना होगा कि वह सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि काम की भी नेता है। आप सबको क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी अब एक्टिंग के ज़रिए फिर से राजनीति में उतरेंगी या उन्हें वापस उतरना चाहिए? क्या आप सब उन्हें सपोर्ट करते हैं एज अ एक्टर या फिर एज अ पॉलिटिशियन? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। Good evening. I'm Smriti. मैं कभी कभी सोचती हूँ, अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े। स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। Apologize to the nation. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। Who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament? वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। इसने मेरा रूप ही पाया है, इसमें बेटियों में फर्क किया गया, पर एक माँ, पत्नी, बहू का फर्ज कहता है